हरे कृष्णा। साल 2024 आपका कैसे रहेगा, इसके ऊपर आज का हम रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप अपने पाइल 1, 2 और 3 के अंदर अपने ज़ोडिएक साइन देख पा रहे हैं। आप वो वाला ज़ोडिएक साइन जो देखने के बाद में वो वाला पाइल ही आप ज़रूर देखिएगा रीडिंग के लिए। एंड ये साल 2024 कैसा रहेगा, आपके इमोशंस कैसे रहेंगे, आप किस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, इमोशनल वाइज लव, इमोशनल वाइज मनी, इमोशनल वाइज सब कुछ हम ये साल में क्या होगा उसके ऊपर क्लियरली जानकारी ले लेते हैं। ओके, चलो शुरू हो जाते हैं आप लोगों की रीडिंग को लेते हुए। हरे कृष्णा। स्पाइसीज, कैंसर, लियो और सैजिटेरियस, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आप जैसे साल शुरुआत कर रहे हैं, आप अपने लिए बात करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंडसेट है कि आपकी ज़िंदगी में आपको बड़ा बदलाव लेके आना है। एंड डेफिनेटली कुछ लोग दूसरे कंट्रीज़ जाना चाहते हैं, अपना दूसरे कंट्रीज़ का कल्चर देख के आप थोड़े प्रभावशाली हो चुके हैं, तो आप उनके तरफ ध्यान दे रहे हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बताता है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है बिकॉज ऑफ दोज कंट्रीज़ का स्पिरिचुअलिटी को देखते हुए। क्यों नहीं आप अपने कंट्री का ही स्पिरिचुअलिटी थोड़ा एक्सप्लोर करो, बिकॉज जिस तरीके से कार्ड दिखा रहा है कि आपको शुरुआत में लग सकता है उनका बहुत अच्छा है, बट अंत में आपको आपका ही चीज़ें पसंद आएगा। सो डेफिनेटली आप राइट नाउ स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, इसलिए आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ का डर भी आपको नज़र आता है, तो उस डर को आप किस तरीके से इमोशनली उससे बाहर आ सकते हैं, ये भी आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। एंड आप यूनिकली किस तरीके से अगला कदम रखेंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार का चीज़ों में परेशानी ना हो, ये भी आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। आपको राइट नाउ इमोशनल वाइज में फियरलेस इमोशन रहेगा तो अच्छा रहेगा। दैट्स व्हाट इमोशन वाइज आप देख रहे हो। आप प्लीज़ डेफिनेटली नोटिस कीजिए कि क्या चीज़ें आपको चार्ज करती है जिससे आप एक पर्टिकुलर डर से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली दूसरे कार्ड के साथ कॉम्बिनेशन प्रीटी मच क्लियरली बता रहा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसर्ड रहेंगे, स्ट्रॉन्गली अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए कौन सा स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए बेहतर है, आप उसके तरफ ध्यान देते हुए। द फैक्ट इस आपके पहले जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड्स है उसको ख़त्म करते हुए एक डेफिनेटली आप राइट नाउ अपने बिहेवियर से न्यू कार्मिक बॉन्ड्स बनाएंगे। सो इससे अच्छा तो ये है कि किसी तरह के कार्मिक बॉन्ड्स बनाने से अच्छा ये है कि आपके एडवांटेज में क्या है आप उसके तरफ देखिए। तो आप अपने एडवांटेज के अंदर जो भी चीज़ है आप ग्रेसफुली उस चीज़ को कीजिए, दैन किसी के साथ कार्मिक बॉन्ड बनाना है अपने इमोशन को हर्ट करते हुए उनके साथ रहना और तुम्हारी खुशी के लिए करना, दैन तुम्हारी खुशी के लिए आप अपनी खुशी के लिए कीजिए। एंड यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे किसी पर्सन के साथ कार्मिक कनेक्शन बनेगा एंड स्पेसिफिकली एक कैपेसिटी से ज़्यादा प्लीज़ ना करें, क्योंकि आपका इमोशनल कुछ ज़्यादा ही डीपली इमोशनली आप इनके साथ अटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे काम मेडिटेशन और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों को देखते हुए एक बात तो मैं क्लियर यहाँ पे आपके लिए कर दूँ कि आप थोड़े फील कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस रहिए। डेफिनेटली भगवान जी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं कि कौन आपके लिए है, कौन आपसे प्यार कर रहा है, किसके लिए हीरोइज़म करना चाहिए, किसके लिए हेल्दी एंड फिटनेस सिचुएशंस लेना चाहिए, आपका इंटरेस्ट किसके चीज़ के अंदर, हेल्थ के अंदर है या फिटनेस के अंदर है। इन शॉर्ट आप अपने लिए सोच रहे हो या उनके लिए सोच रहे हो कि आप बेस्ट व्यू दे सको अपने लिए। एंड प्रीटी मच यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा क्लियरली सिचुएशन को ड्रामेटिकली कॉन्फिडेंट बनाता हुआ नज़र आ रहा है। काम मेडिटेशन यहाँ पे क्लियरली बताता है कि आप एक्सीड करेंगे खुद के एक्सपेक्टेशन को, तो आप डेफिनेटली खुद के एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करेंगे। इतना ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हो तो अपने लिए कर लो। एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें कामली सेफली नज़र आएंगी एंड कुछ ना कुछ तो आप इकट्ठा करोगे अपने लिए, तो आपको जो भी वो आउटकम मिलेगा वो आपके लिए होगा, राइट। तो जो भी आप इकट्ठा करोगे तो वो आउटकम ऐसे नज़र आए कि वो आपके लिए है।
आप यहाँ पे डेफिनेटली एक क्लियर सिचुएशन की तरफ देख रहे हो, एक क्लियर अलाइनमेंट मिल जाए ये साल आपको, किसी तरीके के एंग्जाइटी के अंदर ना रहते हुए आप क्लियरली बाहर आए। डेफिनेटली येट अगेन आई फील लाइक आप नया लैंग्वेज सीखने वाले हो, किसी हिस्टोरिकल प्लेस को जाने वाले हो, एक नया लैंग्वेज सीखने वाले हो, कुछ तो नया कर रहे हो आप। सो होप सो ये जो नया लैंग्वेज है, नया कंट्री की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, दैट कैन बी फॉर योर हाईएस्ट गुड। आप में से जो लोग नया कंट्री, नया लैंग्वेज की तरफ नहीं जा रहे हो, तो आप नया न्यू बिगनिंग, नया सिचुएशन, नया चीज़ सीखना, नया चीज़ों को अपनाना ये डेफिनेटली कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स क्लियरली आपको ये बोल रहा है कि आप कंपैटिबल हो इस पर्टिकुलर चीज़ को लेते हुए, एंड डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, एंड क्लियरली एक वर्ल्ड वाइड व्यू आपको नज़र आएगा जो कि पहले आपके पास नहीं था। ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरली ये बताता है कि ऑब्वियसली एंड ऑफ द ईयर अराउंड लाइक लास्ट 4 months ऑफ ये साल का ऐसे होगा कि आपको एहसास होगा कि ये मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में हूँ, मैं अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा में हूँ, एंड डेफिनेटली मेरे फ्रेंड्स, मेरा रोमांस सिचुएशन, कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पे, कुछ भी रेड फ्लैग्स नहीं है। आप इनफैक्ट रेड फ्लैग होगा भी नहीं, ठीक है, कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर है सिचुएशन। किसी में मुझे नॉस्टैल्जिक तरीके से इमोशन वाइज नहीं देखना पड़ेगा, बहुत अच्छा प्यारा चीज़ें हैं। एंड लाइक जैसे कि फ्यूचर के अंदर में इन दिनों को देख के व्हाट अ ब्यूटीफुल ओल्ड टाइम्स बोल के बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, फीलिंग सेफ एंड फीलिंग वेरी फेमिलियर अबाउट द सिचुएशन। आप इनफैक्ट कोर फीलिंग के अंदर रहेंगे। यहाँ पे आपके लिए पैरट स्पिरिट आया है और यहाँ पे ये बोलता है कि वॉच योर वर्ड्स। सीरियसली आप खुद को क्या कह रहे हैं? क्या आप अपने आप से शब्दावली में अपने आप से बात कर रहे हो? एंड क्या आप जो शब्द कह रहे हो, क्या वो आपको फील गुड करता है? कि आप जो भी शब्द बोलते हो क्या आपके लिए अच्छा है? डेफिनेटली आप जो भी सेल्फ टॉक करते हैं, क्या वो सही तरीके से आप के लिए सही है? क्या आप अपने आप को रिपीटेडली शब्द बोल रहे हैं, क्या वो एकदम सही है? आप डेफिनेटली अपने हैबिट्स के लिए तरफ देखिए, आप क्या बोल रहे हैं उन चीज़ों की तरफ देखिए, खुद के एफर्मेशंस की तरफ देखिए, एंड खुद को कॉम्प्लीमेंट्स थोड़ा देना शुरू कीजिए, खुद को प्यारे प्यारे शब्दावली से खुद से बात कीजिए। आपके एफर्मेशन ही आपको हील कर पाएंगे, लव कर पाएंगे। एंड अपने आप को जज मत करो, एंड जो भी आसपास के नॉइस है जिसके वजह से आप खुद को जज कर रहे हो, उसको एकदम मना कर दो कि उनके बातें आपको हर्ट नहीं कर सकती। आप खुद बहुत अबंडेंट है, आपके पास पूरे फाइनेंशियल गोल्स है, कम्प्लीटली नरिश है आप अपने फाइनेंशियल गोल से। यूनिवर्स आपके लिए वो सारे सेटबैक्स निकाल देंगे जिसके वजह से आप प्रॉब्लम में रहते हैं। आप डेफिनेटली चूज़ खुद को करो, खुद को इंस्पायर कीजिए। जो भी आपके आसपास है ब्यूटीफुल चीज़ों से सराउंड करने से ये साल आपका बहुत ही अच्छा नज़र आता है। ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरा वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। एंड आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और वेबसाइट लिंक स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 2 अभी हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं। एरीज, टॉरस, लियो और जेमिनी है, तो आपके लिए रीडिंग अभी हम शुरू कर रहे हैं। आपका जो ये साल आप शुरू कर रहे हो, ये डेफिनेटली अबाउट एक हार्ट ब्रेक से ऑब्वियसली आप ये साल शुरू करने वाले हो। डेफिनेटली आप थोड़े डरे हुए हैं कि ये चेंज आपके ज़िंदगी में जो आ रहा है वो सही है या नहीं है। ये सर्टन समवन के साथ एक आपका जो रिलेशनशिप था ये पेनफुल एंडिंग में आया है, एंड आप दोनों के बीच में जो कुछ भी बातचीत हुई है इसको लेते हुए आप ये अनहैप्पी एंडिंग जो है जिससे आप खुश नहीं हैं। डेफिनेटली आप इस बात से किस तरीके से बाहर आएंगे, एंड आप ऑप्टिमिस्टिकली भी सिचुएशन को नहीं देख रहे हो। सो साल का शुरुआत आपके लिए थोड़ा
मुश्किल में है, बिकॉज 2023 में से जैसे आप 2024 में जा रहे हो, इसके बीच में ही आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ है। आप डेफिनेटली राइट नाउ स्टक और कंफ्यूज महसूस कर रहे हो, बिकॉज आपका जो हार्ट ब्रेक है वो आपको बहुत वर्नरेबल बना चुका है। आपके फीलिंग्स इट लाइक आप थोड़े हार्श है प्लेस, सिचुएशन एंड वर्ल्ड को लेते हुए आप थोड़े हार्श हो, एंड आप डेफिनेटली अपने फीलिंग्स को लेते हुए देख रहे हैं कि मैं कैसे स्टैंड लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अनश्योर हूँ, एंड लाइक आप लोगों को ट्रस्ट भी नहीं कर रहे, एंड वेरी मच आप लाइक एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ से आप लाइक बच के कहीं निकलना चाह रहे हैं, एंड लाइक आप राइट नाउ इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से सोच रहे हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हर्ट है तो आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से सोच रहे हो दैन ऐसा सिचुएशन रियल वर्ल्ड में इनफैक्ट नहीं है। दैन आप लाइक आपका इनर वर्ल्ड इज़ लाइक पेनफुल है राइट नाउ। सो राइट नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे भगवान नज़र आते हैं हमारे इस कार्ड के अंदर 8 में। सो डेफिनेटली यहाँ पे भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि डेफिनेटली यू नीड टू फाइट। सो इन द चैरियट कार्ड प्रीटी मच कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कार्ड्स आर बहुत ज़्यादा क्लियरली ये बोल रहा है कि आप बहुत ब्रेव होंगे, क्योंकि राइट नाउ आप जो भी इनरली इमोशन फील कर रहे हो आपको भगवान जी शक्ति देंगे कि आप ज़िंदगी को आगे देखिए, सेल्फ डाउट से बाहर आइए, चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, आपके ड्रीम को देखिए कि अभी आपका ड्रीम कैसे है। ऑब्वियसली फर्स्ट 3 मंथ्स में तो आप सॉल्व करेंगे, आफ्टर 3 मंथ्स आपको शक्ति भगवान जी देंगे कि अब बहुत हो गया, अब आपने बहुत रो लिया, उसके बारे में बहुत सोच लिया, अभी जो भगवान जी देखिए बोल रहे हैं कि अभी खुद तो तुम डिसीजन नहीं ले रहे हो, चलो मुझे तुम्हारे लिए डिसीजन लेने दे। तो फिर आप तब जब तक बात आफ्टर 3 मंथ्स लाइक चैरिट जैसे आता है, ये क्लियरली यहाँ पे डोनेट करता है कि आपको भगवान जी किसी एक पर्सन से इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आप राइट नाउ कुछ भी होल्ड बैक नहीं करते हो, कॉन्फिडेंटली उनसे बातचीत करते हो। इतना तो देखेंगे कि कहीं आप मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप मुझे रिजेक्ट ना कर दें, इसलिए आप एक तरीके का पर्सोना रखते हुए उनसे बातचीत करोगे। सो डेफिनेटली आपको इससे पहले तो सेल्फ डाउट से ओवरकम करना होगा, एंड डेफिनेटली अपने दूसरे लाइफ के क्षेत्र में भी आपको सेल्फ डाउट से ओवरकम करना ही होगा। और यहाँ पे जैसे ही हम उसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे किंग की एनर्जी है। किंग की एनर्जी इज़ लाइक आप डेफिनेटली सर्टन समवन से मिलने के बाद में यू विल बी लाइक आप हीरो बनेंगे, लाइक आप कॉन्फिडेंसली एम्बिशियसली डेफिनेटली अपने दिल को आप गार्ड कर रहे हो कि ये आपको हर्ट ना करे, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को हीरो बनने से रोकोगे नहीं। आप लाइक आई एम द कॉन्फिडेंट वन, मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हूँ, मैं बहुत ही अपने ज़िंदगी को पसंद करते हुए रहती हूँ, अपने लाइफ को बहुत प्यार करती हूँ, मैं हीरो हूँ मेरी ज़िंदगी में, मैं अपने हेल्थ को भी बहुत अच्छा से देखती हूँ, मेरे फिटनेस को भी बहुत अच्छा से देखती हूँ। आप इस तरीके के वर्जन्स उनको दिखा रहे हैं, मैं अपना बेस्ट सेल्फ हूँ ऐसे दिखा रहे हैं। आपका वर्क प्लेस में भी आप बहुत अच्छे हो, बिकॉज इट्स लाइक बड़ी मेहनत से मैंने चीज़ें कमाई हैं, बड़ी मेहनत से मैंने चीज़ों को रखा है, मैं बहुत ही करिस्मेटिक पर्सन हूँ मेरे वर्क प्लेस में, मेरे पर्सनल लाइफ में। आप ऐसे बता रहे हो इन सर्टन समवन को लाइक यू आर ए कॉन्फिडेंट पर्सन, एंड लाइक जैसे जैसे दिन ख़त्म होता है मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा फन अराउंड रखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, नए नए चीज़ों को देखते हुए आई सेव माई डे, लाइक मैं अपनी ज़िंदगी को बचा लेती हूँ, एंड अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा गैदर करती हूँ करेज के साथ। आप इस तरीके का पर्सनालिटी सामने रख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम द किंग का एनर्जी है, तो आप ऐसे पर्सनालिटी रखते रखते आप वैसे व्यक्तित्व भी बन जाओगे। एंड मिडल ऑफ द ईयर ऑफ 2024 से लेके एंड ऑफ द ईयर बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है आपका, एंड डेफिनेटली चीज़ों को आप बहुत ही बेहतरीन तौर पे ले जाएंगे। आपका कंफर्ट जोन बहुत अच्छा रहेगा, आप खुद के सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिए हैं, इसलिए आपका सिक्योरिटी भी बहुत हाई लेवल है। आपने अपने स्टार्टिंग ऑफ ईयर इमोशनल वेल बीइंग नहीं था, लेकिन अभी आप अपने इमोशनल वेल बीइंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपका बैंक बैलेंस भी बेहतर हो गया है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, बैंक में पैसे हैं, एंड आप
लाइक अपने ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रख रहे हैं एंड किसी भी चीज़ों को देख के कोई भी थ्रेट आपके सामने आता है तो रेस्पेक्टफुली आप बोलते हैं कि आप पहले मेरे सिक्योरिटी सिस्टम से बात करो फिर मेरे पास आना। एंड डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी से प्यार कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, फिर से प्यार करना आप एक्सेप्ट कर चुके हो। सो ईयर 2024 में शुरुआत में जो भी हो, मिडिल ऑफ द ईयर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक आप खुद से प्यार करना और फिर से प्यार करना सीख जाओगे। एंड डेफिनेटली एंड ऑफ द ईयर तक आते आते आप थोड़े इम्पेशेंट है, क्योंकि आप अभी क्वेश्चन कर रहे हो कि जो आपकी ज़िंदगी को लेते हुए आपका अप्रोच है क्या वो सही है, कहीं मुझे लैक ऑफ सपोर्ट तो नहीं है जिनसे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, कहीं यहाँ मेरे पास ज़िंदगी में लैक ऑफ सपोर्ट तो नहीं है। अब डेफिनेटली ये देख रहे हैं कि मेरी फीलिंग्स कैसी है, क्या इमोशनली क्या मैं डिस्टेंट हूँ, मेरा इमोशन बिटवीन मेरा और मेरे खुद को लेते हुए। आप फिर खुद से ये पूछेंगे कि मैं अपना टाइम कैसे लोगों के साथ स्पेंड कर रही हूँ, क्या मैं अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड कर रही हूँ जो क्वालिटी है मेरे ज़िंदगी में, क्या वो लोग मेरे ज़िंदगी में कोई क्वालिटी देते हैं। मैं अपने ज़िंदगी में क्या मैं कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट तो नहीं होगी, क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी है धीरे धीरे इंट्रोवर्ट तक पहुँच गया, तो आप थोड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चन करते करते एंड जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीइंग गॉड, सो ऑब्वियसली गॉड इटसेल्फ ये साल में आपको इमोशनल पेन से बाहर निकाले हैं। ऑब्वियसली कृष्णा ही है यहाँ पे हमारे पास आपके लिए आए हैं कार्ड में। एंड यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स में भी यहाँ पे कृष्णा ही है जो भीष्म से लड़ रहे हैं। सो शुरुआत में इट्स आपने इमोशनल वाइज जिस तरीके से 10 ऑफ सोर्ड्स जहाँ भीष्म एरो पे है एंड देन अगेन कृष्णा इन 8 ऑफ सोर्ड्स आपसे लड़ रहे हैं, ये बताते हुए कि आप अपने इमोशन से क्यों दबे हुए हैं। सो सीइंग गॉड बोलते हुए यहाँ पे एक और कार्ड भी है हमारे पास जो कि प्रीटी मच क्लियरली बता रहा है कि आपको जितना भी सेल्फ डाउट रहा इन द एंड ऑफ द ईयर तक आते आते वो अगर आपको भगवान पे विश्वास करना ना सिखाए तो ये साल आपके लिए वो उतना कमाल का साल नहीं होगा। बिकॉज़ आप अपने ज़िंदगी में चाहे कितना भी मेहनत कर लो, भगवान ही है जो आपको इनसे सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि इस कार्ड के अंदर सीइंग गॉड में एक बच्चा एकदम भगवान की तरफ देख रहा है एंड गॉड इज़ लुकिंग एट भगवान का प्रॉब्लम। आप अपने ज़िंदगी में ये साल लव को लेते हुए सोच रहे हो एंड गौ माता डेफिनेटली बैठी हैं कृष्ण के पास, लेकिन बछड़ा कृष्ण के पास है एंड गौ माता इज़ नॉट शोइंग लव टूवर्ड्स द चाइल्ड। सो यहाँ पे गौ माता इस प्यार नहीं दिखा रही है। तो आपको जहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए, क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है, ये आप क्वेश्चन कर रहे हो। सो कृष्ण इज़ ऑल्सो लुकिंग एट आपको मैंने ये ज़िंदगी दी है, जो जिन लोगों के पास मैंने आपको रखा है दे नीड टू सपोर्ट यू। आपको पूछना नहीं चाहिए, वो लोग आपको सपोर्ट करना चाहिए। सो एट दिस मोमेंट अगर वो लोग वहाँ पे आपको नहीं कर रहे हैं तो भगवान जी सामने से बोल रहे हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। सो वाई आर यू नॉट लुकिंग एट मी। तो कृष्णा ये पूरे साल में आपको यही समझा रहे हैं कि कुछ नहीं चल रहा है तो तुम मुझे कमिट क्यों नहीं कर रहे, तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे। भगवान आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स इसलिए लेके आए कि आप उनके तरफ देख सको। सो यहाँ पे जब आप उनकी तरफ देखोगे, कार्ड नंबर 2 एंटेलोप स्पिरिट, लाइफ इज स्पीडिंग अप। लाइफ आपका तभी स्पीड अप होगा जब आप कृष्ण की तरफ देखोगे, आप कृष्ण को मेन सेंटर ऑफ आपका ज़िंदगी बनाओगे। ये आपके ज़िंदगी में जो पूरे प्रॉब्लम्स जो भी आए हैं इट्स टेलिंग ये साल आप क्यों नहीं आपकी ज़िंदगी में मुझे डेडिकेट करो। दैट्स व्हाट कृष्णा इज़ प्रीटी मच क्लियरली आपको बोल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी तुम मुझे डेडिकेट करो। सो ये था रीडिंग आपके लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में इसी तरीके का और भी ज़्यादा अमेजिंग गाइडेंस लेते हुए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड वेबसाइट लिंक आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को भी आपको मिल रहा है। डेफिनेटली आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू हो रहा है। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न।
ये है रीडिंग आप लोगों के लिए। सो ये ज़ोडिएक साइंस के जो लोग हैं, व्हाट आई पर्सनली फील है कि मेजॉरिटी लोग आप लोग मेल हैं, दैट्स व्हाट आई फील। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि मेल्स इस तरह के वीडियोस देख के हाईली फीमेल्स ज़्यादा नज़र आते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो हाँ, हम आपका रीडिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके लिए जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियरली ये बताता है कि आप राइट नाउ किसी की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन हो, एंड ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं। हार्ट वार्मिंग इमोशंस आप इनको देते हो, एंड लाइक आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो, आप इनके ज़िंदगी में रहते हो, एंड आप भी इनके कनेक्शंस के साथ बहुत अच्छा से आप महसूस कर रहे हो कि इनके साथ आपका जो भी कनेक्शन है, इट पर्सनली फील लाइक डेस्टिनी है। सो आप इनके साथ वक्त बिता के आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये डेफिनेटली लगता है कि आप जब इनके साथ रहते हो तो आप खुद भी अपलिफ्टेड महसूस करते हो, एक्साइटेड महसूस करते हो, एंड आप दोनों एक दूसरे के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जॉय लेके आ रहे हैं। तो ये साल आपका प्रीटी मच बहुत ज़्यादा खुशी तरीके से गुजर रहा है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में किसी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन को लेके आ रहे हो। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से शुरू होगी, क्योंकि नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रहे हैं, एंड आपका ये साल 2024 बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि खुशी के साथ आप शुरू कर रहे हो, नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हो, उसको लेते हुए आप खुश शुरू कर रहे हो। आपके दिल में डाउट नहीं है। जहाँ पे डाउट नहीं होता तो आप बहुत ही खुशी खुशी नया स्टेप लेते हो। जब आप नया स्टेप लेते हो, जब डाउट नहीं होता है, हैप्पीनेस के साथ लेते हो, तो आगे का जो भी आउटकम है वो भी अच्छा होता है, जो कि आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है। सो ये बहुत ही प्लस साइन है। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, एंड लव लाइफ में भी आपका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इवॉल्व एंड एक्सपैंड है। एंड डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी या लव लाइफ दोनों को देख के डेफिनेटली लगता है कि आपका सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वाइज है, आप बहुत वाइजनेस के साथ इस चीज़ को देख रहे हो। एंड डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है, उसके अंदर आप विजडम चाहते हो, एक वाइज पर्सन से ही बातचीत करके ही आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे, ये नज़र आता है। एंड बाहर जिस तरह के साउंड आता है, इट लाइक डेफिनेटली दोनों एक साथ कोलाइड हुए हैं। इट मीन्स कि आप डेफिनेटली वाइज पर्सन से ही इंफॉर्मेशन लेके अपनी ज़िंदगी का नेक्स्ट कदम क्या होना चाहिए देखने वाले हो। एंड डेफिनेटली आप 2024 में आपका सोल विल बी हैप्पी एंड जॉयफुल, एंड और डेफिनेटली लगता है कि आप बहुत थोड़ा ये रीडिंग देखने के बाद में साल में डेफिनेटली 2-3 बार मेरे रीडिंग्स की तरफ देख के बोलोगे, इसने तो ऐसा बोला था, इसने तो ऐसा बोला था, हाँ जी ऐसा बोला था, क्योंकि ये सच में होने वाला है। बिकॉज आप जितना अपना माइंडसेट को क्लियर रखेंगे, जैसे मैंने रीडिंग में स्टार्टिंग में बोला, उतना ही पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे। सो ये बात आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। एंड वर्ल्ड इज़ लाइक पीसफुल है, एंड आप जितना स्ट्रॉन्ग रहेंगे खुद के लिए एंड अपने लव लाइफ में, उतना डीप आपका सोल कनेक्शन बनेगा आपके साथ, आपका ज़िंदगी के साथ। जैसे ही मिडल ऑफ द ईयर आएगा, यू विल बी लाइक थोड़ा अनश्योर रहेंगे कि क्यों मैं अपने ज़िंदगी में थोड़ा कंफ्यूज महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि आप थोड़े वर्नरेबल हो, बिकॉज सिचुएशन अभी आपके मिडल ऑफ द ईयर में थोड़े हार्श हो जाएंगे। सो आप थोड़े अनकंफर्टेबल रहेंगे प्रीटी मच। यहाँ पे कृष्णा इज़ आपको यहाँ पे जो एक कार्ड आया है कृष्णा का, जो बोलता है ट्रांसमाइग्रेशन। सो ट्रांसमाइग्रेशन कार्ड प्रीटी मच क्लियरली यहाँ पे कॉम्बिनेशन में बताता है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप कहाँ किसके प्रति आपको सतर्क रहना है, किसके प्रति आप अपने ज़िंदगी के बहुत सारे भावनाएं नहीं देना है। जो लोग आपको कम्प्लीटली कोल्ड हार्टेड टाइप ऑफ इमोशन देते हैं, उन लोगों की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कार्ड कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारे तरीके से ये बोल रहा है कि आप अनश्योर हो, आपके पास विश्वास नहीं है कि आप क्या करें क्या ना करें, एंड आप चीज़ों से एस्केप करना चाह रहे हो, एंड आप ना चाहते हुए भी लोग जानबूझ के आपसे लड़ाई करेंगे, ये बात ज़रूरी है।
सो यहाँ पे डव स्पिरिट बी पीस भी pretty मच क्लियरली यही बात बता रहा है कि आपको अपने ज़िंदगी में जितना पीस ऑफ माइंड रहेगा उतना अच्छा आपको लगेगा। एंड एम्ब्रेस कीजिए कि आप अलाउ करो अपने आप को पैशनेटली कंपैशनेटली कि आपके दिल में ग्रेस रहे। एंड आप मेडिटेट कीजिए कुछ चीज़ों को लेते हुए कि आप कहाँ तक इस सिचुएशन को देख रहे हो, कहाँ पे आप पीस मेकर बन रहे हो, कहाँ पे आप लेट गो करो, कहाँ चीज़ों को डिस्कार्ड करो, कहाँ आप चीज़ों को होने दोगे। एंड मेडिटेट करके भगवान जी से, स्वयं कृष्ण से आप आंसर्स पूछिए कि मैं कैसे चीज़ों को कंपैशनेटली यहाँ पे डील कर सकती हूँ। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मिडल ऑफ द ईयर तक आते आते चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी, लेकिन फिर भी जैसे रीडिंग स्टार्ट हुआ है आपको पॉजिटिव रख के न्यू चीज़ों को एम्ब्रेस करना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे अब क्लियरली ये बोल रहा है कि आप जितना लीप ऑफ फेथ लोगे, एक कदम हनुमान जी का यहाँ, एक कदम हनुमान जी का वहाँ है, तो प्रीटी मच क्लियर यही है कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना क्लियरली आप आगे जाओगे, उतना क्लियरली आप कंपेटिटिव रहोगे, लोगों से आप बात कर सको। क्योंकि आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा सोर्ड्स का एनर्जी आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स इज बहुत ज़्यादा सोर्ड्स एनर्जी है। सो आप राइट नाउ फीलिंग इमोशन वाइज इज़ डिफरेंट इशू, ए डिफरेंट बॉटम ऑफ द इमोशन भी हो सकता है एंड टॉप ऑफ द इमोशन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स जो इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, इट्स आप जैसे माइंडसेट रखे थे शुरुआत के ईयर में, सेम माइंडसेट के साथ रहिए। एंड स्टक होते हो तो जवाब आप कृष्णा से पूछिए कि मैं कहाँ चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर चुकी हूँ, मैं कहाँ अपने आप को मिसअंडरस्टूड इमोशन से बाहर लेके आके राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को आगे ले जाऊँ। जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, उनको कम्प्लीटली डिस्कार्ड करो क्योंकि वो लोग है ही नहीं लायक उनसे बातचीत करने का। एंड वेदर इट बी ए मेन पर्सन ऑफ द फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्लास चल रहा है, कोई टीचर है एंड एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट भी आपसे नफ़रत करता है, टीचर तो बस मौका देख रहा था कि ये लड़का भी इससे नफ़रत करता है, तो जो मैं भी अपना ही हाथ धो लूँ इसी गंगा में कि मैं भी बता दूँ तुम हो ही ऐसे। सो स्टूडेंट को फिर फ़र्क तो पड़ता ही है, राइट। सो ऐसे ही देखते हुए यू स्पीक फॉर योर सेल्फ और आप आगे बढ़ते रहिए, आप अपना कदम आगे बढ़ाते रहिए। जैसे कि हनुमान जी नाइट ऑफ सोर्ड्स में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आप आगे कदम बढ़ाते रहो। ये इस साल आपके लिए तब बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देगा। जैसे साल ख़त्म होगा आपको एक बात थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में एक सच पता चलेगा, एक इम्पॉर्टेंट सच पता चलेगा। एंड जैसे ये सच आपको पता चलेगा, आप जो क्यूरियस माइंड था वो शांत हो जाएगा। अलग अलग चीज़ें और जैसे आप अलग अलग लोगों के साथ अपना ज़िंदगी शेयर करते हो, आपको ये समझ में आएगा कि क्यों आप पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हो सर्टन समवन में, क्यों आप कुछ लोगों को अपने पास रखना चाहते हो, एंड क्यों वो लोग भी आपको ही इम्पोर्टेंस देते रहते हैं और आप खुद क्या हो। सो बहुत ज़्यादा इमोशनल जो भी आपको हेडेक नज़र आता है और आएगा, सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि अच्छा तो सिचुएशन कुछ ऐसा था इसलिए मैं इस तरीके से फील कर रहा था या कर रही थी और अभी आगे मैं ऐसे जा रही हूँ, एंड क्यों मुझे कुछ रास्तों को छोड़ देना चाहिए। एंड जो भी एक रास्ते में मैं ये साल कंटिन्यूसली जूझी हूँ, एंड क्यों मुझे कुछ रास्तों को ही चुनना चाहिए, ये पूरे एंड ऑफ द ईयर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आपको पीसफुल माइंड मिलेगा, आप बहुत पीसफुली सिचुएशन को हैंडल करेंगे एंड आप कृष्णा के साथ रहते हुए बोलेंगे थैंक यू कृष्णा, एटलीस्ट मुझे आपने क्लियरिटी दिया जो आज तक मुझे क्लियरिटी नहीं मिला, आपने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को
ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट जो एड्रेस है वो आपको स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए आपको नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आप उस वेबसाइट पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।